पंचाक्षर मंत्र का महत्व। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, हे भो, सृष्टि और आद्य 5 क्रियाओं के लक्षण क्या हैं? यह हमें दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें बता रहा हूं। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह मेरे जगत संबंधी 5 कार्य हैं जो अनिवार्य रूप से होते हैं। संसार की रचना का आरंभ सृष्टि कहलाता है। मुझसे प्रेरित होकर सृष्टि का स्थिर रहना उसका पालन है, उसका विनाश ही संहार है। प्राणियों के उत्पन्न होने को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह अर्थात मोक्ष है। ये मेरे 5 क्रियाएं हैं। सृष्टि आद्य 4 क्रियाएं संसार का विस्तार करने वाली हैं। 5वां क्रिया मोक्ष का है। मेरे भक्तजन इन 5 कार्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि धरती पर, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। इन 5 क्रियाओं का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने मुझे तपस्या से प्रसन्न कर सृष्टि और पालन 2 कार्यों का अधिकार प्राप्त किया है। इसी प्रकार मेरी विभूति रूप और महेश्वर ने संहार और तिरोभाव कार्य मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु मोक्ष मैं स्वयं प्रदान करता हूं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वयंभूत मंत्र का उपदेश किया है जो प्रणव रूप में स्थित है। यह मंगलकारी मंत्र है। सर्वप्रथम मेरे मुख से प्रणव उत्पन्न हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराता है। इसका स्मरण निरंतर करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकटीकरण हुआ है। इस प्रकार इन 5 अवयवों से प्रणव का विस्तार हुआ है। इन 5 अवयवों के एकाकार होने पर प्रणव नामक अक्षर उत्पन्न हुआ। जगत में उत्पन्न सभी स्त्री पुरुष इस प्रणव मंत्र में स्थित हैं। यह मंत्र शिव शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का उत्पत्ति हुई है। यह मेरे साकार रूप का बोधक है। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुए हैं जो 5 भेद वाले हैं। इसी से गायत्री सहित षटपदा गायत्री का प्रकट्य हुआ है। इस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से विविध कार्यों की सृष्टि होती है। इस पंचाक्षर प्रणव मंत्र से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। नंदिकेश्वर कहते हैं, जगदम्बा उमा गौरी पार्वती के साथ बैठे महादेव ने उत्तरवर्ती मुख बैठे ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित कर उनके मस्तक पर अपना हाथ रखकर धीरे धीरे उच्चारण कर उन्हें उग्र मंत्र का उपदेश दिया। 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन्हें शक्तियों के रूप में दीक्षा दी। गुणगौना के रूप में दोनों ने अपने आप को समर्पित करते हुए दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो जगतगुरु भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा विष्णु बोले, हे भो, आपके साकार और निराकार 2 रूप हैं। आप तेज से प्रकाशित हैं, आप सबके स्वामी हैं, आप सर्वात्मा को नमस्कार है। आप प्रणव मंत्र के बताने वाले हैं तथा आप ही प्रणव स्वरूप वाले हैं। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह आदि आपके ही कार्य हैं। आपके 5 मुख हैं, आप ही परमेश्वर हैं, आप सबकी आत्मा हैं, प्रभु हैं। आपके गुण और शक्तियां अनंत हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं।
इन पंक्तियों से स्तुति करते हुए गुरु महेश्वर को प्रसन्न कर ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आद्यांत नक्षत्र में चतुर्दशी को यदि इस प्रणव मंत्र का जप किया जाए तो यह अत्यधिक फल देने वाला है। सूर्य की संक्रांति में महा आद्यांत नक्षत्र में एक बार किया प्रणव जप करोड़ों गुना जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का शुभ भाग पूजा, होम और तपस्या के लिए सदा आद्य के समान ही है। मेरे स्वरूप का दर्शन प्रातःकाल अर्थात मध्याह्न से पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि उत्तम है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति और लिंग दोनों समान हैं। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है, इसीलिए मनुष्यों को शिवलिंग का ही पूजन करना चाहिए। लिंग का मंत्र से और मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं स्थापना करके या दूसरों से स्थापना करवाकर उत्तम विधि से पूजा करने से मेरा पद सुलभ होता है। इस प्रकार दोनों शक्तियों को उपदेश देकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचनाएं मिलती रहें। अपने विचार और प्रश्न हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।